वचन गाना नमस्कार बहुत बढ़िया। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम किराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जुगवीर सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जुगवीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले जानेंगे सर, जो चुनाव आयोग ने दिल्ली के अंदर 272 में से 250 सीट की है, क्या लगता है जनता हित के लिए? इसमें जी जो हमारे को लग रहा है ज़्यादा हित वाली बात तो नहीं है जी क्योंकि वोट और परसेंटेज हर वार्ड में बढ़ चुकी है। जी निगम का वैसे ही पहले ही बहुत बुरा हाल रहा और अब सीटें कम करके एक निगम पार्षद का एरिया बढ़ा दिया गया है। जी ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें निगम पार्षद तभी एक अच्छा काम कर सकता है जब लिमिटेड एरिया उसको दिया जाए। बिल्कुल। तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर अनऑथराइज कॉलोनियों में। पोस्ट कॉलोनियों की बात तो दूर है, अनऑथराइज कॉलोनियों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि एरिया बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, जिससे निगम पार्षद का फंड जो है वो पूरा होता नहीं और ना ही उसको अथॉरिटी है अभी तक कि भी अनऑथराइज कॉलोनियों में कहीं फंड लगा। सर, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो 250 सीट की है, बीजेपी के जो वोटर है कहीं ना हर जगह से स्लम वोटर काट दिए। यस, नो स्लम डाउट, क्षेत्र भी कटा है सर इससे। नो डाउट, जिस पे ऑब्जेक्शन भी किया है लोगों ने। जी बाकी कांग्रेस पार्टी तो कोर्ट में पहुंच गई है, तो ये थोड़ा सा इन्होंने फिरौबाजी की है क्रिश्चियन में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना रही है सर, क्या लगता है कामयाब होगी चुनाव में? देखो, आने तो केजरीवाल जी है बिल्कुल 100%। बाकी ये सब अपने हथकंडे अपनाते हैं, सब अपने फार्मूले बिठाते हैं, वो तो फिर रिजल्ट बताएगा कि हथकंडे चले नहीं चले। अभी बीच में दिल्ली के उप सीएम मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई जांच की, ईडी की जांच हुई, फिर दोबारा सीबीआई की जांच हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला सर, ये टोटल मिला के डिस्टर्ब करने वाली बात है कि भी काम करने में बाधा डाले, इस टाइप से बाधा डाली जाए। गुजरात के इलेक्शन हैं, अब ये निगम के दिल्ली में आ गए, तो अब डिस्टर्ब अगर उनको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? तो ये गलत सोच है कि भाई एक बार टोटल ये देख लिया ईडी ने भी, सीबीआई ने भी, कि सिसोदिया साहब के ऊपर कोई ऐसा क्लेम है ही नहीं, तो बार बार जांच बिठानी ये खाली डिस्टर्बेंस करने वाली बात है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये टारगेट किस पे है, गुजरात या दिल्ली पे सर? सबसे पहला टारगेट गुजरात पे है। गुजरात बचाना चाहते हैं। यस, कि गुजरात में किसी भी तरीके से केजरीवाल जी को डिस्टर्ब किया जाए, रोका जाए और क्योंकि इनकी अब वहाँ पे परसेंटेज बढ़ती जा रही है केजरीवाल जी की। 26-27 साल से एक पार्टी राज कर रही है, 12 साल में तो जहाँ पूरा डालते हैं वो भी जगह बदल जाती हैं। तो ये सब चीज़ों पे एक फोकस लगा के, यही है फोकस इस चीज़ पे भी किसी ना किसी तरीके से गुजरात में इनको डिस्टर्ब कर दो, कभी कोई सीट ना निकाल। आपकी बात कर लेते हैं सर, इस वार्ड की जनरल सीट हुई है आपकी। जी 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 जी। क्या लगता है सर, पिछले 5 साल के जो निगम पार्षद रहे उनका काम कैसा रहा सर? देखो, मैं सच्चाई तो ये है कि पूरी किराड़ी विधानसभा के अंदर मैं किसी भी जनप्रतिनिधि से सेटिस्फाइड नहीं। क्यों
पब्लिक की समस्याएं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली गई। खाली जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपना ये देखा टाइम पास करना है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है वो हथकंडे अपनाते। कोई भी था चाहे XYZ, जो यहाँ से प्रतिनिधि बने हैं वो सिर्फ अपना ही विकास किया सर। अपना ही विकास किया ही, और विकास तो दिखाई दे रहा है सर। क्या विकास हुआ? आप सर इस बार जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या मैसेज देती है? जनता बदलाव चाहती है सर? जनता तो ये चाहती है कि कोई काम करने वाला आदमी आए और मजबूत आदमी आए जो 10 रुपये अपने जेब से भी खर्चा कर सके और आम गरीब आदमी के सहयोग में खड़ा रहे। सर इस बार अगर पार्टी आपको मौका दे, क्षेत्र की जनता भी आपको काफ़ी समर्थन देती है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट है आप लोगों को, इस बार आपको टिकट देती है तो आप क्षेत्र से सीट निकाल के देंगे पार्टी को? तो भाई ये तो सबसे पहली बात है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हम पार्टी के एक छोटे वर्कर हैं। पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। बाकी ये है कि लोगों की सेवा में हम अब भी रहते हैं और फिर भी रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही पार्टी टिकट दे, निगम पार्षद बने तभी जो है सेवा तो कहीं भी कर सकते हैं। सेवा की भावना होनी चाहिए, गरीबों की तरफ ध्यान होना चाहिए कि हाँ वाकई में इस आदमी को इस चीज़ की ज़रूरत है। दुख में सुख में हर आदमी के साथ खड़े रहो, हर आदमी आपका सहयोग करेगा। मैं ये समझता हूँ। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं सर, क्या लगता है किससे आपकी फाइट ज़्यादा लग रही है, कांग्रेस या भाजपा? देखो, कांग्रेस की तो बात से कह ही नहीं सकते। बाकी लोकल इलेक्शन हैं, सीटें वो भी 2-4 निकाल सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। निगम का इलेक्शन एक अपने व्यवहार पे ज़्यादा चलता है कि भी किस आदमी के किसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कौन आदमी कैसा है। पार्टी की तरफ ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो निर्दलीय भी लोग जीत जाते हैं। MCD का चुनाव से पहले हर जगह से तोड़ाफाड़ी चल रही है दिल्ली के अंदर, इस पे क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर देखो जी, विकास से जो करना है एक बार तो डिस्टर्बेंस होती है। अब दीपावली के मौके पे हम अपनी सफेदी कर रहे हैं, घर की सफाई करते हैं, तो देखो सारा सामान डिस्टर्ब तो होता ही है। बाकी विकास होगा तो थोड़ा सा दुख भी हमारे को उठाना पड़ेगा। थोड़ा तो आप सपोज करो जैसे सीवर का काम चला हुआ है फॉर एग्जाम्पल, MCD तोड़ रही है दिल्ली के अंदर। MCD जो तोड़ रही है ये तो अपना थोड़ा सा ये कर रही है ना कि भाई सब केजरीवाल जी के ऊपर जाएगा। ये सोच तो नहीं है ना कि भी MCD में बैठे कौन थे इतने दिन से, कितने टाइम से कौन बैठे थे, किसका राज था, कितने घोटाले हुए हैं, कितने MCD के स्कूल सुधरे हैं, कितनी MCD की डिस्पेंसरी सुधरी है। सर आज दिवाली के शुभ अवसर पे आपके स्कूल के अंदर बाल द्वारा काफ़ी आयोजन किया जा रहा है सर, कुछ इस पर नज़र डालेंगे? इस पे ये है कि बच्चों ने अपना एक मनोरंजन के हिसाब से कुछ तैयारियां की हैं, जो हमारी परंपराएं रही हैं, उनका बच्चे संदेश दे रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो ये अच्छी बात है। बच्चों ने मेरे को बताया कि सर हम ये करने जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात थी। ये हर साल किया जाता है प्रोग्राम? ये तकरीबन हर साल होता है हमारा, मतलब दीपावली से 2 दिन पहले होता है सर? दीपावली से 2 दिन पहले होता है, और पहले ये कोविड से पहले एनुअल डे भी होता था। बीच बीच में छोटे फंक्शंस कराते ही रहते हैं। आपसे जान लेंगे सर, अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं तो वार्ड में क्या क्या बदलाव करेंगे जो आज तक नहीं हुआ सर? देखो, सबसे पहली चीज़ तो है जी सफाई से रिलेटेड। आज हर नाली में पानी खड़ा हुआ है, कीड़े चल रहे हैं, बदबू दूर तक पहुंचती है। सबसे पहला ध्यान निगम पार्षद का, जनप्रतिनिधि का सफाई की तरफ होना चाहिए। अगर सफाई नहीं है तो वहीं पे फेल है जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। सफाई है, जैसे हम अपने शरीर की मेंटेन रखते हैं, इस टाइप से पब्लिक के लिए हमें सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा रास्तों से रिलेटेड, जो बहुत बड़ी समस्या है सर।
लोगों को, बहन बेटियों को, बुजुर्ग लोगों को। फिर उनको ये भी देखना है कौन आदमी पेंशन के लायक है, कौन नहीं है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। ये सारे निगम पार्षद के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। बाकी सफाई का तो बहुत बुरा हाल है, आप देखते ही। अच्छा, बिना बरसात के ही सर मेन रोड से यहाँ क्षेत्र में आना बहुत मुश्किल। नो डाउट, नो डाउट। रिश्तेदारों ने तो आना ही छोड़ दिया, ये कह गए कि भाई गलती समझो, कुछ समझो, देखो आपके यहाँ पे आना बड़ा दुर्लभ है। काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है बिल्कुल होती है जी, फील होता है कि यार कैसे एरिया हम आप रह रहे हैं, लेकिन क्या करें, रोटी रोजी भी यहीं से चलानी है ना। लेकिन जनप्रतिनिधि को इन समस्याओं को लेकर कुछ भी जागरूक नहीं है सर। कोई जागरूकता नहीं। सर जिस तरह जागरूकता नहीं है तो ऐसा नहीं लगता चुनाव में फिर नुकसान का सामना होना? हाँ, नुकसान बिल्कुल हो सकता है। जहाँ पे सफाई से रिलेटेड बात है तो लोग बाग बत्तू हैं तो देते ही हैं ना। मेरे सामने नहीं कहेंगे तो बाद में कहेंगे। वो तो है। इससे पहले भी अनिल झा रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किया था सर अपने क्षेत्र में? उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया कि जितने बेचारे गरीब लोगों के मकान थे वो 10 फीट गड्ढे में डलवा दिए। ये उनका काम था। पैसे की लूट उन्होंने भी खूब मचाई। वो भी डीएलएफ जाके बस गए सब यही कर रहे हैं। कोई डीएलएफ चला गया, कोई अपनी स्टेट में कॉलेज बना गया, कोई ज़मीन ले गया, कोई पोस्ट कॉलोनियों में चला गया, इधर उधर। हम तो देखते ही नहीं, वहीं लोकल आदमियों में रहा है। किराड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जिसने बड़े बड़े नेता दिए, प्रतिनिधि दिए, लेकिन किराड़ी को देखने वाला कोई नेता नहीं है। किराड़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं, किराड़ी विधानसभा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। प्रेम नगर चले जाओ, आप हिंद विहार चले जाओ, बलजीत विहार चले जाओ, मुबारकपुर के साथ जो कॉलोनियाँ लगती वहाँ चले जाओ, अमन विहार में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाएं, प्रताप विहार को छोड़कर प्रताप विहार में खुद लोग दयनीय स्थिति है। अपनी तरफ से मेहनत करके चाहे झाड़ू मारते हैं, चाहे अपने दरवाजे के सामने पानी मारते हैं। यहाँ तो एक सफाई रहती है, क्यों सभी लिखे पढ़े हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं सफाई के प्रति। अदरवाइज बदबू आ रही है, कूड़ा पड़ा है, कई गाड़ी कीचड़ पड़ा है, जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनमें बुरा हाल है। सर लाखों की आबादी वाला क्षेत्र है आपको किराड़ी विधानसभा, एक अंडरपास नहीं है, कभी इसके लिए सांसद अंडरपास काम नहीं उठाए? अंडरपास की तरफ आज तक किसी सांसद ने कोई भी किसी टाइप का ध्यान नहीं दिया। अंडरपास की बहुत ज़रूरत है, बट अंडरपास 5 मिनट के बाद करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। अंडरपास की तरफ बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो अब तक अंडरपास इस पर 2 बन जाने चाहिए थे, एक नहर वाला, एक किराड़ी फाटक वाला। इतनी बदतर जिंदगी जी रहे हैं लोग, एक घंटा जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सांसद जी को तो यही नहीं पता कि ये यहाँ पे कुछ ज़रूरत है या नहीं। किसी महिलाओं की डिलीवरी वगैरह हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत बुरा हाल है जी। पीछे प्रेम नगर में जो है एम्बुलेंस ऐसी फंस गई कि बेचारा वो जो है भगवान को ही प्यारा होगा। ये 1.5 महीने पहले की बात है। इतना बुरा हाल किराड़ी विधानसभा का है। एक और बात सामने आ रही है सर, आजकल आम आदमी पार्टी जो सब्सिडी दे रही है दिल्ली बिजली की जी, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देना ही तो बता के देने की क्या आवश्यकता है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी सच है कि बीजेपी और कांग्रेस सबसे ज़्यादा सब्सिडी ले रहे हैं दिल्ली में। बताने की इसलिए ज़रूरत है कि लोगों को जगाना पड़ता है। कुछ लोगों को पता नहीं है। अब ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया कि भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो, तो लोगों को जागरूकता मिलती है ना कि यार ये चीज़ भी जो हमारे को मिल रही है तो क्यों नहीं इसका फायदा उठा जाए। तो इसमें तो ये बीजेपी कांग्रेस की ले रही सब्सिडी क्यों नहीं ले रही? दिल्ली में जहाँ जाता हूँ सबसे ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस का ही नाम आ रहा है। बस सारा खूब ले रहे हैं। पहले कांग्रेस के टाइम में कितने धांधलीबाजी हुई है। मीटर अगर कोई चेकिंग के देता था तो मीटर दोबारा से उपयोग आता था और कितना फास्ट चलता था। क्यों? घर की फैक्ट्री थी उनकी मीटरों की, कोई मीटर फेल नहीं किया उन्होंने।
तो पीछे के घोटाले अगर उठाए जाएं तो बहुत कुछ है सर। अंत में जानेंगे तो छठ आ रहा है, क्या मैसेज देंगे आप? छठ पूजा पे बहुत अच्छा मैसेज हमारा जाता है। हर साल छठ पूजा हम स्कूल में करवाते हैं, पानी का अरेंजमेंट करवाते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं, बिल्कुल सीमेंटेड छोटा सा एक तालाब के तौर पर उनका बनाया हुआ है। सब बहन बेटी आते हैं, सब भाई आते हैं और 2 दिन अपना फुल इंजॉय भी करते हैं और छठ पर्व भी मनाते हैं, जिनमें हम भी सहयोग करते हैं। ये मेरी तरफ से दिवाली की भी, छठ पर्व की भी और भैया दोस्त की भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली बार आपने भी व्रत रखा था सर? हाँ जी बिल्कुल। इस बार भी करेंगे? इस बार भी करेंगे, इस बार भी करेंगे। पूजा करता हूँ मैं तो। बिल्कुल सर, तभी तो पूर्वांचलों का पूरा सपोर्ट है सर आप लोगों का। बिल्कुल। देखो सर, आदमी अपने कर्तव्य करता रहो, किसी को शब्द मत बोलो, प्यार से बोलो। कहीं गलती हो तो अपनी समायाचना मांग लो। और इंसान के पास है, इंसान के पास यही चीज़ है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बात तो बहुत होनी चाहिए, बात कर। सभी बच्चे, छोटे भी बड़े बच्चे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड। Sit down, बेटा। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।